हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमएसपी मिशन सक्सेस पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के 3 ओर से घिरे हुए समुद्र के बारे में। तो देखिए ध्यान से, भारत जो है 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत जो है क्या है, भारत जो है 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख भी सकते हैं कि यह मान लीजिए मेरा भारत का नक्शा है, तो यह जो है कितने ओर से, 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तीनों ओर से क्या है, समुद्र से ये क्या हुआ है, घिरा हुआ है। तो देखिए ध्यान से, तो अब जो है तीनों ओर से घिरा हुआ है, तो आखिर पूर्व में किस खाड़ी से घिरा हुआ है, पश्चिम में क्या है, दक्षिण में क्या है। तो देखिए ध्यान से, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जब भी हम लोग नक्शा पर डायरेक्शन देखते हैं तो इस साइड में हमारा पूर्व होता है ईस्ट, इस साइड में वेस्ट होता है, इस साइड में नॉर्थ होता है और इस साइड में साउथ होता है। इतना तो हम लोगों को पता है कि इस साइड में क्या कहते हैं, इसको ईस्ट कहते हैं, इस साइड में वेस्ट कहते हैं, ऊपर में नॉर्थ कहते हैं। ऊपर में हमेशा जब भी हम लोग नक्शा देखेंगे तो ऊपर में हमेशा नॉर्थ और नीचे में हमेशा साउथ। अब देखिए ध्यान से, तो होता क्या है, तो देखिए ध्यान से, भारत जो है कितने ओर से, 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो पूर्व में क्या है, तो देखिए ध्यान से, पूर्व में जो है, पूर्व में ये जो है ये हमारा बंगाल की खाड़ी है। पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में जो है अरब सागर है। पश्चिम में क्या है, अरब सागर। और दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में जो है हिंद महासागर है। तो भारत कितने राज्यों से घिरा हुआ है, तो भारत जो है, भारत कितने ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, तो 3 तरफ से। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग देखेंगे, तो देखिए आप लोग फिगर में देख सकते हैं, आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि ये देखिए, ये जो है हमारा पूर्व में जो है ये बे ऑफ बंगाल, अर्थात पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी है। पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी। ये पश्चिम है, पश्चिम में देखिए अरबियन सी, अर्थात पश्चिम में क्या है, अरब सागर। पश्चिम में क्या है, अरब सागर। और देखिए यही ना दक्षिण हुआ, तो दक्षिण में क्या है, इंडियन ओशियन। दक्षिण में क्या है, इंडियन ओशियन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिंद महासागर। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, हिंद महासागर। तो भारत जो है कितने ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, 3 ओर से। पूर्व में बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरबियन सी अर्थात अरब सागर और दक्षिण में इंडियन ओशियन अर्थात हिंद महासागर। अब देखिए ध्यान से, अब जो है, अब क्या है, ये देखिए यही सेम टू सेम वही हमारा है, जैसा कि आप लोग इस मैप में देख सकते हैं कि यही जो है हमारा क्या है, भारत का जो है क्या है, नक्शा है। तो यहाँ पर जो है पूर्व में क्या है, पूर्व में बे ऑफ बंगाल है, पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, दक्षिण में क्या है, दक्षिण में जो है हिंद महासागर है। दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। अब देखिए ध्यान से, भारत जो है, क्वेश्चन एक देख लीजिए। अब समस्या ये बनता है कि देखिए ध्यान से, अब कि भारत जो है 3 ओर से, भारत जो है कितने ओर से, भारत जो है हम लोगों का कितना ओर से, 3 ओर से। 3 ओर से जब समुद्र से घिरा है तो आखिर जो है इसको क्या कहेंगे, तो देखिए ध्यान से, जब 3 ओर से घिरा हुआ है, 3 ओर से जब है, 3 ओर से जब समुद्र से घिरा होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। तो अब देखिए ध्यान से कि एक अंतरीप किसे कहते हैं, अंतरीप अर्थात केप। क्या, अंतरीप, अंतरीप अर्थात केप। तो देखिए ध्यान से, अंतरीप जो है, अंतरीप किसे कहते हैं, तो अंतरीप भी 3 ओर से ही पानी से घिरा हुआ है। तो आप लोग सोचिएगा कि अब अंतरीप और प्रायद्वीप में क्या अंतर है। तो हाँ, देखिए हम लोग समझते हैं कि अंतरीप और प्रायद्वीप में क्या अंतर है। तो देखिए ध्यान से, अंतरीप किसे कहते हैं और क्या प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो देखिए अंतरीप जो है, अंतरीप जो है एकदम छोटा सा भाग, अंतरीप जो है क्या, जब छोटा सा भाग 3 ओर से जल से घिरा हुआ हो तब उसे क्या कहेंगे हम लोग, अंतरीप कहेंगे। क्या कहेंगे, अंतरीप कहेंगे। और देखिए ध्यान से, जब वहीं कोई क्या, देखिए ध्यान से, वहीं कोई अगर बड़ा भाग जो है, वहीं कोई जो बड़ा भाग जो है 3 ओर से जल से घिरा हुआ हो, 3 ओर से जल से घिरा हुआ हो, तब उसको क्या कहेंगे, प्रायद्वीप कहेंगे। तब क्या कहेंगे, प्रायद्वीप कहेंगे। तो भारत तो इतना छोटा है नहीं, तो इसलिए जो है भारत क्या हो जाता है, प्रायद्वीप हो जाता है। भारत क्या हो जाता है, प्रायद्वीप हो जाता है। यही जो है इतना पतला, यही देखिए ये भी जो है, यहाँ पर भी ये भी 3 ओर से घिरा हुआ है, लेकिन ये जो है पतला है, तो इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, अतरीप कहेंगे। लेकिन इसी का जो बड़ा यह भाग है इसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रायद्वीप कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, प्रायद्वीप कहेंगे। अब देखिए आगे, अब क्या है, भारत की जो है क्या, भारत की जो है, भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर है। कितना है, 6100 किलोमीटर। भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितना है, 6100 किलोमीटर। और
यदि हम द्वीपों की तट रेखा को मिला दें तो कितना हो जाएगा 7516 किलोमीटर। कितना हो जाएगा 7516 किलोमीटर। देखिए हम लोग फिगर के माध्यम से देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, यह जो है यह क्या है, मान लीजिए कि यह मैप है, यह क्या है मैप है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक यह जो हमारा भारत है, यह जो है इसकी लंबाई कितना है, इसकी लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। इसका लंबाई कितना है 6100 किलोमीटर। जबकि यहीं हम देखिए ध्यान से, यह जो है यहाँ पर जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बट के अंडमान निकोबार और ये जो है लक्षद्वीप, यह जो है लक्षद्वीप। तो इन दोनों की भी जब लंबाई हम लोग लेंगे, इन दोनों के भी तट में कुछ ना कुछ तो होगा। तो इन दोनों को जब हम लेंगे तब हमारा इन दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर। तो देखिए ध्यान से क्या है कि क्या है क्वेश्चन कि भारत के मुख्य तट की लंबाई, भारत के मुख्य तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर, अर्थात इसमें जो है द्वीपों को नहीं जोड़ा गया है। और यदि हम द्वीप के तटों को भी मिला दें तब कितना हो जाएगा 7516 किलोमीटर। कितना हो जाएगा 7516 किलोमीटर। अब देखिए ध्यान से, अब इतना तो हम लोग पढ़ लिए कि भारत जो है 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। आखिर समुद्र से घिरा हुआ है तो उसका कितना लंबाई है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर भारत के कौन कौन से राज्य जो है समुद्र तट से लगता है। तो देखिए ध्यान से, तो भारत के कौन कौन से राज्य जो है किससे समुद्र तट से लगता है। तो देखिए भारत के कुल 9 राज्य जो है समुद्र तट से लगता है। भारत के कुल कितने राज्य, 9 राज्य जो है समुद्र से लगता है। कौन कौन, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कौन कौन, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि याद कैसे होगा, तो याद जो है मैप की सहायता से होगा। तो देखिए हम मैप की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये हमारा मैप हो गया। तो मैप में देखिए ध्यान से, ये जो मैप है, तो मैप में देखिए भारत जो है, भारत के कितना राज्य जो है, भारत के कितने राज्य समुद्र से घिरा हुआ है 9 गो। तो सबसे पहले ये देखिए, ये तो हमारा गुजरात हो गया। सबसे पहले क्या हो गया, गुजरात। गुजरात के जस्ट नीचे कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र। गुजरात के जस्ट नीचे ये कौन सा है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे देखिए ये थोड़ा सा जो है, यह जो है थोड़ा सा क्या है, बहुत छोटा है, गोवा। गोवा के बाद में क्या है, कर्नाटक। गोवा के बाद क्या है, कर्नाटक। कर्नाटक के बाद में केरल। केरल के बाद में तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद में उड़ीसा। उड़ीसा के बाद में ये देखिए पश्चिम बंगाल। उड़ीसा के बाद में पश्चिम बंगाल। तो भारत के कुल कितने राज्य हुए, तो देखिए ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 में कौन कौन हो गया, 1 नंबर में सबसे पहले देखिए ध्यान से, सबसे पहले 1 नंबर में कौन हो गया, 1 नंबर में हो गया, देखिए ध्यान से 1 नंबर में कौन हो गया, गुजरात। 1 नंबर पर कौन हो गया, गुजरात। 2 नंबर पर कौन हो गया, महाराष्ट्र। 2 नंबर पर कौन हो गया, महाराष्ट्र। 3 नंबर पर कौन हो गया, गोवा। 4 नंबर पर कौन हो गया, 4 नंबर पर कौन हो गया, कर्नाटक। 4 नंबर पर कौन हो गया, कर्नाटक। 5 नंबर पर कौन हुआ, केरल। 6 नंबर पर कौन हो गया, तमिलनाडु। 7 नंबर पर आंध्र प्रदेश। 7 नंबर पर कौन, 8 आंध्र प्रदेश। 8 नंबर पे उड़ीसा। 8 नंबर पे उड़ीसा। 9 नंबर पे पश्चिम बंगाल। तो देखिए ध्यान से, हम लोग इस गुजरात तरफ से लेके पश्चिम बंगाल तक बोलेंगे। तो कौन कौन, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कौन कौन, एक बार फिर से देख लीजिए कौन कौन है। तो कौन है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। टोटल कितने राज्य, 9 राज्य। टोटल कितने राज्य, 9 राज्य। तो अब देखिए ध्यान से, हम लोग ये पढ़ लिए कि भारत जो है 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, दक्षिण में क्या है। भारत के मुख्य भूमि के तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। यदि हम द्वीपों को मिला दे तो 7516 किलोमीटर हो जाएगा। भारत के 9 राज्य जो है समुद्र के तटों से लगता है। कौन कौन लगता है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अब देखिए ध्यान से, अब ये सवाल आ जाएगा कि आखिर किस राज्य की जो है सीमा जो है बहुत ज़्यादा समुद्र तट से लगती है और किसकी जो है कम लगती है। तो देखिए ध्यान से, इसके लिए तो सबसे ज़्यादा तट रेखा जो है गुजरात की लगती है। कितना, 1214 किलोमीटर। जैसा कि आप लोग देखिए
इस फिगर में देखिए ध्यान से, गुजरात जो है यहाँ से लेकर यहाँ ऐसे ऐसे इतना, यहाँ से ऐसे ऐसे यहाँ तक आता है। तो देखिए से गुजरात की जो तट रेखा है, गुजरात की यह तट रेखा है सबसे ज़्यादा कितना होता है 1214 किलोमीटर। कितना है 1214 किलोमीटर। तो यह तो हो गया गुजरात के कि सबसे ज़्यादा तट रेखा किसका लगता है, गुजरात का। तो अब क्वेश्चन आएगा कि सबसे कम तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम तट वाला राज्य जो है गोवा है। देखिए ध्यान से, गोवा एकदम छोटा सा है। गोवा कितना है, एकदम छोटा सा। तो इसका यही वाला ना केवल भाग लगेगा समुद्र से। तो गोवा का कितना लगता है 101 किलोमीटर। कितना लगता है 101 किलोमीटर। तो देखिए ध्यान से, सबसे ज़्यादा तट रेखा किसका लगता है, गुजरात का। सबसे ज़्यादा तट रेखा किसका, गुजरात का। और सबसे कम जो है गोवा का। सबसे कम किसका, गोवा का। अब देखिए ध्यान से, अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि सबसे ज़्यादा तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। आखिर ये तो राज्य में हो गया, तो केंद्र शासित प्रदेश कौन होगा सबसे ज़्यादा तट रेखा वाला। तो सबसे ज़्यादा तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है अंडमान निकोबार है। सबसे ज़्यादा कौन है, अंडमान निकोबार, जिसकी लंबाई कितना है 1962 किलोमीटर। जिसकी लंबाई कितनी है 1962 किलोमीटर। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज़्यादा तट रेखा वाला राज्य, तो गुजरात कितना 1214 किलोमीटर। सबसे कम तट रेखा वाला राज्य तो गोवा कितना 101 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश तो अंडमान निकोबार, कितना, जिसकी लंबाई 1962 किलोमीटर। 1962 किलोमीटर। अब देखिए ध्यान से, अब क्या है आगे, देखिए ध्यान से, यही जो है हमारा अंडमान निकोबार है। यही जो है हमारा क्या है, अंडमान निकोबार। तो अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा कि कौन केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा रेखा सबसे ज़्यादा समुद्र तट से लगती है, तो यही हो जाएगा कितना अंडमान निकोबार कितना 1962 किलोमीटर। 1962 किलोमीटर। गुजरात का कितना लग रहा था, गुजरात का कितना लग रहा था, तो गुजरात का लग रहा था 1214 किलोमीटर। कितना 1214 किलोमीटर। गोवा का देखिए ध्यान से, गोवा एकदम इतनी चुकी है। तो गोवा का कितना लगता है, गोवा का कितना लगता है 101 किलोमीटर। गोवा का कितना लगता है 101 किलोमीटर। तो देखिए ध्यान से, हम लोग लगभग समुद्र के किनारे जितने भी है वो सब जान चुके हैं। क्या क्या जाने, तो समुद्र जो है कितनी ओर से समुद्र से घिरा है, 3 ओर से। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर। भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर। जबकि हम द्वीपों को भी इसमें मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 7516 किलोमीटर। कितना हो जाएगा 7516 किलोमीटर। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 7516 किलोमीटर। अब पूछेगा कि भारत के कितने राज्य समुद्र तट से घिरे हैं। तो भारत के 9 राज्य जो है टोटल समुद्र के सतह से घिरा हुआ है। कौन कौन, तो देखिए ध्यान से, कौन कौन, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अब कुछ जब ये हम लोग जान जाएंगे तो अब क्वेश्चन आएगा कि जिसमें से सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की लगती है। तो सबसे लंबी जो तट रेखा है यह जो है गुजरात की लगती है। देखिए गुजरात के यहाँ से यहाँ तक होता है। कितना, गुजरात के 1214 किलोमीटर। अब पूछेगा कि किस राज्य की सीमा रेखा जो है समुद्र से सबसे कम लगती है। तो सबसे कम जो है गोवा का लगती है, एकदम इटी चुकी है। कितना 101 किलोमीटर। अब क्वेश्चन पूछेगा कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा किसकी लगती है, अंडमान निकोबार के कि लक्षद्वीप के। तो कौन होगा, अंडमान निकोबार के। कितना 1962 किलोमीटर। 1962 किलोमीटर। तो थैंक्स दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं फिर से हम अगले वीडियो में।